पर्यावरण स्वच्छ स्वस्थ जीवन। नमस्कार श्रोताओं, मैं तृष्णा चक्रवर्ती स्वागत करती हूँ आप सभी का आकाशवाणी हाफ लॉन्ग FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। आज है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस। प्रकृति की रक्षा हमारा कर्तव्य है। इस दिन का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सकारात्मक कदम उठाना है। विश्व पर्यावरण दिवस हमें एक स्वस्थ और सतत भविष्य के लिए प्रेरित करता है और हमें अपने विश्व के प्रति जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। और श्रोताओं, स्वागत करते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर डिमाहासाओ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर रंजीत दास जी का। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्ते। और मेरा बुलाने के लिए मैं आकाशवाणी हाफलॉन्ग केंद्र की सभी परिवारों को मेरा आंतरिक कृतज्ञता ज्ञात करता हूँ। और साथ ही साथ ये आकाशवाणी केंद्र पर मेरे को बुलाने के लिए मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और इसी वजह से इस केंद्र की सभी श्रोता सभी दर्शकों को मेरे प्राण भरा नमस्ते और अभिनंदन जनाता हूँ। जी जैसे आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर आप अपना विचार कुछ व्यक्त कीजिए। हम लोग हर साल आज बहुत सालों से मिनिमम 10 to 12 इयर्स बैक आज तक हम लोग इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर पब्लिकों के बीच, स्कूलों के बीच में जाकर हम लोग फ्री सीडलिंग डिस्ट्रीब्यूट करता है। और जनगण को ये ले जाते वक्त हम लोग समझाते हैं, विनती भी करता हूँ, जो ये पेड़ पौधा आप लोग सही दिशा से लगाइए, अच्छा तरीक़ा से उसको देखभाल करिए। ज़्यादा नहीं है, आप तो 3 इयर्स तक क्या हार्डली 4 इयर्स तक उसको देखभाल करने से बड़ा हो जाते हैं। उसके बाद और कुछ ज़रूरत नहीं है। और उसका महत्व के बारे में मैं जो भी बोलूँ, जितना भी बोलूँ, बहुत ही कम होगा। और मेरा लिमिटेड नॉलेज में उसका पूरा तेरा व्याख्या करना मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं है। इतना हम लोग का सुरक्षित रखता है हम लोग। तो ये मान के चलना। और ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो फ्री सीडलिंग डिस्ट्रीब्यूट करता, 1-2 साल पहले देखा है, आप लोग में नहीं है, थोड़ा बाहर में लेने को लिया ये सैपलिंग 100-200 मीटर दूर में जाके 2-4 हम लोग फिर मिला भी है, रास्ता का किनारे में फेंक के चला गया जी। ऐसा ना करते हुए मैं विनती करता हूँ, उसका महत्व का बारे में समझिए, सोचिए, अपना भविष्य को सुरक्षित करिए। जैसे आपने बताया कि आप लोग सीडलिंग देते हैं, तो आप बता सकते हैं कि एनवायरनमेंट को बचाना क्यों चाहिए, हमें क्यों पेड़ पौधे लगाना चाहिए? ये पेड़ पौधा ह्यूमन लाइफ, जितना भी दुनिया में जितना भी जीव जंतु है, सभी को ज़रूरी है। ये पेड़ पौधा थोड़ा बड़ा होकर ही जो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये शोषण करते हैं, ये विशुद्ध करते हैं, करके फ्री ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करता है हम लोग को, जो सांस लेने में काम आता है, हम लोग को जीवित रखता है। तो इसीलिए कितना तक कहाँ तक ये जो उपकारी है हम लोग के लिए आज देखने भी मिल रहा है। कुछ जो एनवायरनमेंट ख़राब होने से और एनवायरनमेंट इम्बैलेंस होने से क्या ना होता है। कोई जगह में बारिश से तबाही देखने मिल रहा है, फ्लड और फ्लड, कोई जगह में सूखा और सूखा। तो ये एनवायरनमेंट इम्बैलेंस का बारे में ही हो रहा है, दूसरा कुछ बात नहीं है। तो ये बैलेंस बनाकर रखना हम लोग के लिए खास ज़रूरी है। जी, जैसे आपने बताया कि क्यों बचाना चाहिए एनवायरनमेंट को, आप बता सकते हैं कि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? हम आप सभी एकजुट होके ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाएगा और ये जंगल को ग्रीन बनाना, आज का दिन में इम्बैलेंस को बैलेंस करना रखना खास ज़रूरत है। अगर ये हम सभी इकट्ठा होके नहीं करूँगा तो काल का दिन में सबसे बड़ा खतरा निश्चित है हम लोग के लिए। जी। और एक बात है एनवायरनमेंट के बारे में, हम एनवायरनमेंट को और एक तो दूषित बनाता है। आज का दिन में हम लोग जो प्लास्टिक, पॉलीथीन
जो यूज़ करके कंटिन्यू आ रहा है। ये प्लास्टिक और पॉलीथीन और प्लास्टिक बोतल ये अवॉइड करना हम लोग को अभी ज़रूरत है। आज का दिन में हम लोग ये नहीं समझे तो कल का दिन में क्या सिचुएशन खड़ा होगा ये बोलना ही मुश्किल है। जी और ये ऐसा एक चीज़ है प्लास्टिक पॉलीथीन, ये डिस्ट्रॉय भी करना नहीं सकता है। आप जलाएगा बोलेगा, जलाने से उससे जो पोल्यूशन फायदा होता है, एक बार कोई आदमी मिल गया ये पता होगा जो ये कितना खतरनाक है, पॉइजन है, सीधा पॉइजन हो जाते हैं। जी इससे जो काला धुआं निकलता है, इसलिए ये अवॉइड करना ही मेरा ख्याल में बिल्कुल ज़रूरी है। जी जी। जैसे आपने हमें एनवायरनमेंट के लिए बहुत सारी बातें बताई है, मैं पूछना चाहूँगी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से एनवायरनमेंट में क्या क्या फ़र्क पड़ता है, आप ज़रा बताइए। क्लाइमेट चेंज का बारे में फर्क आज का दिन में हम लोग सभी का आंखें का सामने में देखने मिल रहा है। तो इनबैलेंस वेदर, बारिश देखने मिल रहा है, फ्लड देखने मिल रहा है, सूखा देखने मिल रहा है, खरा देखने मिल रहा है। इसी वजह से ये जो एनवायरनमेंट ठीक नहीं है बोल के ही आज का दिन में ये बात है, जी ये देखने मिल रहा है। और ये देखने के बावजूद भी हम आप सभी अपना अपना को बदलते हुए ये एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कोशिश नहीं करूँगा तो कल का दिन में मेरा बच्चा, मेरा परिवार, आपका परिवार ये तो ध्वंस हो जाएगा। जी हाँ, आपने बहुत सही बात कही है। जैसे कि अभी डिमासा में बहुत बारिश भी हाल ही में हुई थी, तो उसके वजह से बहुत सारे पेड़ गिरे हैं और पर्यावरण को नुकसान हुआ है। जी, उसके बारे में आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कुछ करते हैं क्या? हम लोग ये साफ सुथरा रास्ता घाट जो ब्लॉक होता है टाइम टू टाइम, ये क्लियर करने में जितना तक हम लोग के लिए पॉसिबल है, जो हम लोग का काम है, हम लोग सभी मिलके ये साफ सुथरा का काम हम लोग करता है। और ये स्वच्छता का वजह से भी हम लोग जैसा करता है, थोड़ा दिन बाद में हम लोग का ऑफिस कंपाउंड, ऑफिस का सामना वाला, ये पर्यावरण के बचाने के लिए हम लोग कर रहा है। जी और ये जो डिजास्टर जो कुछ भी है, हम लोग जहाँ में भी सुनता है हम लोग तुरंत जाके पहुँचता है, पहुँच के जो भी करना हम लोग के लिए पॉसिबल है, हम लोग बिल्कुल एक कदम भी पीछे नहीं हटता है, सामना से ही जाता है, वो काम हम लोग करता भी है जी कंटिन्यू। जी। जैसे आपने अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताया, आप बता सकते हैं कि एक इंडिविजुअल का क्या रोल रहेगा एनवायरनमेंट के ओर? देखिए, अच्छा काम में सब टाइम इंडिविजुअली होता है। आप इंडिविजुअल जब तक नहीं करेंगे, आपका पीछे में 2 आदमी, 4 आदमी, 100 आदमी, 50 आदमी कहाँ से मिलेंगे। जी आप कराने के लिए खुद करना चाहिए। अगर आप ही नहीं करेंगे तो पीछे वाला कहाँ से करेंगे। जी तो पीछे वाला करने के लिए इंडिविजुअली आइए पहले और अच्छा काम में देखिए। पीछे से बहुत कुछ बोलने वाला आदमी भी होता है, लेकिन मेरी नज़र में अच्छा काम में जब जाएगा कोई भी, जो एक सैपलिंग भी हाथ में लेकर जाएगा ये लगाने के लिए, जो टाइम में कोई देखेगा उसको दिल में भी थोड़ा चेंज आएगा, जो जी ये जा रहा है एक लगा रहा है, मैं भी एक लगा दूंगा क्या है। जी और तीसरा कोई बोल नहीं सकता है बहुत दिखाता है, ऐसा भी आदमी होता है, उसको अवॉइड कर दीजिए। 2-4 दिन बाद में कोद आएगा, वो जी बिल्कुल। कोद आएगा, लेकिन पहले दिन बोलने को बोल देगा, बाद में लहे लहे में महसूस करेगा ये जो ये क्यों और क्या ज़रूरी है हम लोग का लाइफ में। तो इसीलिए इंडिविजुअल आइए, लहे लहे आपका पीछे में भी 10, 20, 25, 30, 40, 50 आदमी लाइन पकड़ेगा, ऐसे ही जी इंसल्ट करने को भी मिलेगा। इसका पीछे घूर के मत देखिए, अच्छा काम में सब तरफ आगे बढ़ते चले जाइए, जाते रहिए, इसे ही मकसद मिल जाएगा। जी जी। जैसे आपने बताया कि अगर कुछ होता है तो आप तुरंत जाते हैं, तो फील्ड वर्क आप लोगों ने क्या क्या किया है, ज़रा बताइए। देखिए, आज का दिन में फील्ड वर्क में बहुत ही चैलेंज है। ये सब चैलेंज को मुकाबला करते हुए हम लोग ये प्रोटेक्शन, प्रिकॉशनरी मेजर्स जो भी लेना पड़ता है हम लोग ले रहा है, लेता भी है। और तुरंत वो उसको डिस्पोज करने के लिए हम लोग जो भी कदम उठाना पड़ता है हम लोग उठाते हैं। जी उसको अच्छा से बोलने के बाद भी आज जंगल का बात ही बोलिए, जंगल के बारे में जो पूछा है, चैलेंज आता है, उसको समझाता है, कोशिश बहुत ज़्यादा करता है इसको अच्छा तरीके से समझाने के लिए, क्योंकि ये आज के लिए नहीं है, कल आज देख लिया हो गया, ये काल के लिए भी है।
हम लोग का भविष्य था ये। तो उसको बचाने के लिए खाली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं है, हम सभी को विनती करता हूँ, हम लोग का साथ दीजिए, हम लोग को मदद कीजिए ये जंगल बचाने के लिए, जंगल और भी बनाने के लिए, ग्रीन से ग्रीन बनाने के लिए। जी आज का दिन में हमारा विनती इतना ही है सभी श्रोता को, आइए सब मिल के करेगा, जरूर हम लोग सक्सेस होगा। जी, आपने बताया कि किस तरीके से चैलेंजिंग रहता है, तो आप बता सकते हैं कि क्या क्या चैलेंजिंग रहता है आप लोगों के डिपार्टमेंट के लिए जब एनवायरनमेंट बचाने के लिए? हम लोग जो टाइम में प्रोटेक्शन मेजर्स में जंगल जाता है, हम लोग का प्राइम ड्यूटी है बचाना, खत्म करना नहीं है। जी एकदम जो बिल्कुल काटना जो माना है, ये बात भी नहीं है। मेरा बात हो गया, ठीक है, ये मैच्योर्ड है, आज नहीं काटेगा तो कल खराब भी हो सकता है, गिर भी जाएगा, काटिए, एक काटिए, मिनिमम 2 तो लगाइए। जी और हम लोग बिना डर से, बिना डाउट से हम लोग करके आ रहे हैं और करके आएगा। तो हम लोग का साथ में आप सभी साथ देंगे तो ये मुकाबला करने में कोई तकलीफ किसी को भी नहीं आएंगे। जी जी, आपने चैलेंजेस के बारे में बताया है। अब बताइए ज़रा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या हम सब भी एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट के लिए और पोल्यूशन गंदगी ना करने के लिए हम लोग अपना से भी जगह जगह जाकर हम लोग सेमिनार करता है, वर्कशॉप करता है, जितना से जितना सकता है आम आदमी को समझाने के लिए कोशिश करता है। बहुत सारी जगह से हम लोग पॉजिटिव रिजल्ट भी मिला है, खास ये एनवायरनमेंट का ऊपर में आज का दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है हम लोग। तो मैं आशा करता हूँ इसी देखे लाहे लाहे सभी एनवायरनमेंट का ऊपर में ध्यान देगा, पोल्यूशन का ऊपर में ध्यान देगा, प्लास्टिक, पॉलीथीन, वाटर बोतल वन टाइम अवॉइड करेगा और पेड़ पौधा का तरफ में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान भी देगा, जी लगाएगा भी है, खुद को प्रोटेक्शन के लिए। ये लगाना, ये बचाना दूसरा किसी के लिए नहीं है, हमारे लिए, हमारा फ्यूचर के लिए, हमारा बाल बच्चा के लिए। आज ये एनवायरनमेंट बचा के नहीं रखूँगा तो मेरा घर, बाड़ी, मकान, बैंक बैलेंस लाखों करोड़ों का ये तो बेकार होगा मेरे ख्याल में। जी क्योंकि किसके लिए रखा जाएगा, ये बचेगा ही नहीं है। तो मेरा फ्यूचर नहीं बचेगा, ये बाड़ी गाड़ी मकान और बैंक बैलेंस बहुत सारी ये छोड़ के जाने को मतलब क्या होता है। तो ये बचाने के लिए और भविष्य बचाने के लिए हम लोग का तुरंत सभी आना पड़ेगा और विनती करता है सब आइए, इसी तरफ ध्यान दे के हम लोग को साथ दीजिए। जी हम लोग सब इकट्ठा हो गया, हम लोग का जीत निश्चित है। जी बिल्कुल। जी, हमारे कार्यक्रम के अंतिम में हम आ चुके हैं और हम आपसे ये विनती करेंगे कि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर आप एक मैसेज दीजिए। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में हम फर्स्ट क्वेश्चन में हम बुलाए हैं जो हम लोग फ्री सीडलिंग डिस्ट्रीब्यूट करता है। आज हम लोग दिमाग के जितना भी स्कूल है 70+ ईच स्कूल में हम लोग सेपलिंग डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। जहाँ ज़रूरत है, आ नहीं सकता है, हम लोग खुद जा रहा है। तो गवर्नमेंट से एक स्कीम भी निकला है जी जो एक पेड़ माँ का नाम। तो स्कूल में जाके हम लोग ये भी बोलता है, गार्जियन को भी बुलाता है, बच्चा पेड़ लगाता है माँ को सामने रख के और समझाता है ये पेड़ आज का दिन में हम लोग के लिए कितना ज़रूरी है। तो आज हम लोग स्कूल में दे रहा है, कल फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करेगा एमंग द पीपल्स, एमंग द पब्लिक्स। तो सब आइए, हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट हो गया हापलोंग में नियर बोटानिकल गार्डन, काउंसिल रोटरी पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट हो गया सरकारी बागान नियर सोनी मंदिर। तो आइए, अच्छा से ये ले जाइए, 1 2 4 जो आदमी जितना कैपेसिटी है ले जाइए, सुंदर से लगाइए, ज़्यादा नहीं है। अप टू 5 इयर्स तक ध्यान देने से, प्रोटेक्शन देने से ये हम लोग को भविष्य को बचाएगा। और बाहर में आप लोग छोड़ के जो है, हम लोग का वेस्ट डिवीज़न का अंडर में 8 रेंज है, ईस्ट डिवीज़न का अंडर में 4 रेंज है। ये सब रेंज ऑफिस कॉम्प्लेक्स में जाने से ही कल का दिन में फ्री सेपलिंग मिलेगा, बहुत कीमती सेपलिंग मिलेगा, जो चाहे मिलेगा। तो ले जाइए। और हम लोग का हायर अथॉरिटी जो है, लोकल हायर अथॉरिटी, ये भी ये एनवायरनमेंट तरफ में आज का दिन में खास ध्यान दे रहा है, हम लोग को उत्साहित कर रहा है, पब्लिक को भी उत्साहित कर रहा है जी एनवायरनमेंट बचाओ। और ये एनवायरनमेंट तरफ में, पोल्यूशन तरफ में ध्यान नहीं देगा तो अपना ज़िंदगी को बिल्कुल बर्बादी तरफ ठेल रहा है, धक्का दे के गिरा रहा है। आज ये पोल्यूशन
प्लास्टिक पॉलीथीन ये सब का वजह से कोई भी सुरक्षित नहीं है। इवन समुद्र का मछली जितना भी जीव है ये भी तकलीफ से बाहर नहीं है। तो इतना तो हो सकता हो रहा है, आज भी हम लोग ना समझे ये सारी कुछ देख के सुन के। तो आज हम जितना भी तकलीफ जो भी कुछ कदम उठा रहा है ये तो बेकार बन जाएगा काल में। सब आइए एनवायरनमेंट तरफ ध्यान दीजिए, पोल्यूशन को बचाइए, सुरक्षित करिए, गंदगी होने ना दे, बीमारी से मुक्त होइए, सब सुरक्षित रहिए। सभी श्रोता सभी दर्शकों को हम आखिरी प्रणाम नमस्कार जनाते हुए मेरा ये छोटा सा बात यही समाप्त करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही अच्छी एक मैसेज दिया है हम सभी को और हमारे श्रोताओं को, और इतनी सारी अच्छी बातें कहने के लिए आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्ते जी। तो आखिरी एक बार हम ये आकाशवाणी हाफलॉन्ग केंद्र की सभी परिवारों को हम नमस्ते सलाम धन्यवाद जनाते हुए मेरा वक्तव्य यहीं खत्म कर रहा हूँ। जी श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आज का ये कार्यक्रम सभी को पसंद आया होगा। प्रकृति की जिम्मेदारी हम पर है, पर्यावरण को मैला ना करे, एक पेड़ जरूर लगाए। मैं तृष्णा चक्रवर्ती अब विदा लेती हूँ आप सब से। सुनते रहिए आकाशवाणी हाफलॉन्ग FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। नमस्कार।